हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। आमीन। हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हालेलुया। हमारे साथ मिलकर आप आराधना कर रहे इस बात के लिए हमें बहुत खुशी होती है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सब जो हमारे साथ प्रिय लोग जुड़े, याद रखें परमेश्वर इन वचनों के अनुसार निश्चय आपकी सुधि लेगा। जब आप निराशा में हो, हताशा में हो, जब आप दुख में हो, परमेश्वर के इन वचनों को खोलो, अब बोलना शुरू करो। यिर्मयाह 31:20 इस प्रकार से बोलता, क्या प्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं, क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। जहां पर है प्रेम आया है अपना नाम लिखने, और वो परमेश्वर निश्चय आप पर दया करेगा, निश्चय आप पर करुणा करेगा। ये उसकी वाणी है। आप उस आशीष को अट्रैक्ट करें अपनी ओर। बोले, प्रभु आप मुझ पर दया करेंगे, प्रभु आप मुझ पर उस करुणा को करेंगे। मैं आशीष का वारिस हूं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप मुझे एक बार फिर से स्मरण करके चंगाई को देंगे, छुटकारे को देंगे। ये समस्याएं मेरे जीवन से चली जाएंगी। ये दुख मेरे डेरे के निकट कभी नहीं आएगा, मेरे बच्चों के जीवन में कभी नहीं होएगा प्रभु, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। इब्रानियों 2:6 में इस प्रकार से बोलता, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इब्रानियों 2 में इस प्रकार से आया कि मनुष्य है ही क्या, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने पुत्र की समानता में कर दिया। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। यीशु के नाम पर विश्वास तो करिए, आप संतान हो गए। आप उस संक्षिप्त में पुत्र के स्वरूप में आप आते जाते हैं, अंश अंश करके आप मसीह में बदलते जाते हैं। आमेन, आमेन। आप उसके बेटे और बेटियां हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में आशीष ना आए। चेक करें अपने डिवाइस को, कहीं वायरस तो नहीं आ गया पाप रूपी। हालेलुया। चेक करें कहीं आप ऐसे वचन को सुन रहे हो जो आशीष वाला है ही नहीं। कहीं आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पर आपके ऊपर डिक्री और डिक्लेयर ही नहीं किया जा रहा कि आप आशीषित हो जाओ। हालेलुया। इसलिए लोग आशीष नहीं पा रहे। मैं ऐसा बोल रहा हूं, बाइबल एक बात बोलती, यशायाह 44:21 में बोलता है, याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। वो परमेश्वर बोलता है, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। प्रभु के जितने भी दासियां मुझे इस समय सुन रहे हैं, बोलता है इन बातों को स्मरण करो। बोलता है, मैंने तुझे रचा, हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा, मैं तुझको नहीं भूलूंगा। उसने ये वायदा किया है। आमेन। वो नहीं भूलेगा। जगत के अंत तक सदा वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आमेन। भजन संहिता 9 उसके 12 और 18 में इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए रहते। दरिद्र लोग, दरिद्र का मतलब गरीब नहीं, जो आत्मा में गरीब है। पैसा तो है परंतु आत्मा सही नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर के लिए खुलकर नहीं वो कर रहे हैं। वे दरिद्र है, गरीब है, और उनके लिए लिखा हुआ है, बोलता है, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे अगर वे मन फिराते हैं तो। अगर वे प्रभु के पास आ जाते, वे फिर दरिद्र नहीं रहेंगे। परंतु और बोलता है, और ना नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। अगर आप दरिद्र थे, आप मन को फिरा रहे, अभी तक आप शॉर्टकट मार रहे थे अपनी आशीषों को पाने के लिए, है ना। आशीष खरीदी नहीं जाती, आशीष के लिए कीमत चुकाई जाती है। अब्राहम आशीषित हुआ आज्ञाकारिता में। हालेलुया। विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनकर चला, आशीष को पाया। उसके बाद
इज़ाक आज्ञाकारी हुआ। परमेश्वर ने बोला मिस्र देश में मत जाना, इसी गरार में रहना, गरार में मैं तुझको भरूंगा। गरार में रहा, गरार में परमेश्वर ने उसको भर दिया। आमीन आमीन। इतना भरा कि उसके शत्रु आ गए, बोले हमसे संधि कर ले। आमीन आमीन आमीन। वो दरिद्र लोगों को नहीं भूलता। आमीन आमीन। मन फिरा लें अपने मन से, वो सारी कड़वाहट, वो बुराई, वो गलत बातें निकाल दे। प्रभु आपको नहीं बिसराएगा, प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा और सुनेगा। और नम्र लोगों के लिए आशा होगी। आप नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के चरणों में आ जाएं। बोले प्रभु मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैं मन फिराता हूँ प्रभु, मैं इनको क्षमा करता हूँ, मैं इनसे फिर से वो दोस्ती कर लेता हूँ, तब वो दया करेगा। घमंडियों का वो सामना करता। आप अपनी आशीष के उस स्तर को कभी नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुए। बोलता ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। कब तक पनिन्ना चढ़ाती रहेगी हन्ना को। हन्ना ने एक ही ठान ली थी, उसके भवन में, उसके चरणों में रहूंगी और आशीष जरूर पाऊंगी। हमें गीत को गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सदा उसकी संगति में चलूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। जय जान पाने के लिए साथ चलना जरूरी है, उसकी उपस्थिति में आना जरूरी है। आखिरी बात बोल के समाप्त। लूका 12:4 बोलता है, क्या 5 पैसे में, क्या बोलता है, 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती, 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता, एक को भी नहीं भूलता। आप तो उसकी स्वरूपता और समानता में बनाए गए हो, उसके लाइकनेस में एक समान। आप कैसे सोच रहे कि आपको वो भूल गया? जिसने 85 करोड़ लोगों में मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, जिसने 85 करोड़ लोगों में मुझको आशीषित किया, जिसने 85 करोड़ लोगों में, अब तो अरब में संख्या है भारत की, जिसने अरब में मुझको नहीं भूला, वो आपको भी नहीं भूल सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 1 अरब 30 करोड़ लोग भारत में हैं। एक बच्चा मेरे सामने बैठा और वो समझ रहा है कि अरब किसको बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो नहीं भूलता आपको। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं भूलेगा आपको। उसने आपका चित्र अपने हथेली पर खोद कर रखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन हालेलुया। एक आखिरी गीत गाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय अद्भुत कामों को करेगा। वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन अलग ना हो। यह आखिरी प्रार्थना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आखिरी प्रार्थना में मैं रिलीज कर रहा हूँ चंगाई को, मैं रिलीज कर रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ को, मैं रिलीज कर रहा हूँ अनॉइंटिंग को, परमेश्वर की वो अनॉइंटिंग जो आपके साथ बनी रहेगी, वो अभिषेक जो परमेश्वर का आपके ऊपर बना रहेगा, वो अभिषेक जो बंधनों को तोड़ देगा, वो अभिषेक जो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है, वो अभिषेक जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आके प्रभु जी हमें हृदय की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इन प्रिय लोगों ने प्रभु जी जिस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए पिता कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो लोग प्रभु जी अपने मन में इस बात को बोल रहे हैं, परमेश्वर कब तू मुझको स्मरण करेगा, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरे जीवन में ये परिवर्तन आएगा, कब मेरे जीवन में प्रभु ये परिस्थिति बदलेगी, कब मेरे परिवार का ये बीमार व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करेगा, कब मेरे परिवार में प्रभु जी मेरे इन बच्चों का उद्धार
उद्धार होगा, पति का उद्धार होगा, पत्नी का उद्धार होगा, मेरे रिलेशन में मेरे रिश्तेदारों का कब उद्धार होगा प्रभु। ओ राजा, ओ रीना मा शाथाराबा, इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जो प्रार्थना कर रहे, कब तू प्रभु मेरे शहर को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को बदलेगा, कब तू प्रभु हमारी सुधि लेगा प्रभु जी, कब तू हमारी दशा दिशा को बदलेगा, कब तू हमारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेके आएगा। यीशु के नाम में समय हम प्रार्थना करते हैं। रीरा बाबा बाबा शागाराबा, यीशु के नाम में प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। ओ जो हमारे साथ इस समय ऑनलाइन में भी जुड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप ऐसा बोलकर प्रार्थना कर रहे हो, आज प्रभु एक ही बात बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैंने कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूँ। मैं आज की सुबह आपके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो परमेश्वर नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में हर एक श्राप को तोड़ता हूँ, हर एक बंधन को तोड़ता हूँ, हर एक जादू टोने को खंडित करता हूँ, हर एक वो बोलेगा श्रापों को यीशु के नाम में मैं खंडित करता हूँ। हर वो व्यक्ति जिन्होंने आपके विरोध में खड़ा हुआ प्रभु जी, वो यीशु के नाम में हटा दिया जाए। वो परिस्थितियां जो लाल समुद्र के समान है आपके जीवन से, वो दो भाग हो जाएं, आपके सामने आप उनको दो भाग होता हुआ देखेंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदलने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। और इथा बाबा सीखा धारा, यीशु के नाम में बंद द्वार खुल जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जॉब के नए रास्ते खुल जाएं। पिता ये बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके बच्चे सही मार्ग में आ जाएं, इनके बच्चों को आप अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे। हाँ प्रभु, ये सेवक प्रार्थना कर रहे हैं सेवकाई के लिए नए मार्गों को खोल, पिता इनके जीवन में नए मार्गों को खोल दीजिए प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ नई सेवा का स्थान प्रभु देने जा रहा है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु आपकी सेवकाई को ऊंचाई पर लेके जाएगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ हर बंधन को, हर श्राप को, हर दुष्ट युक्ति को यीशु के नाम में जो आपके खिलाफ आ रही है उसको खंडित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे कभी प्रबल नहीं होंगे। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के विरोध में आने वाली हर दुष्ट शक्तियों को बिखर जाने की, नष्ट हो जाने की, पैरालाइज हो जाने की आज्ञा देता हूँ प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारी कलीसिया में प्रभु जी जितने भी लोगों ने प्रभु जी आपके राज की बढ़ती के लिए चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य किया है प्रभु, उन सब की तू सुधि लेना, इस वर्ष उनकी सुधि लेना प्रभु जी, और प्रभु उनकी सुधि लेना, उनके किए के अनुसार उनके ऊपर बदला देना प्रभु जी। यीशु के नाम में जिसने जो बोया है वो कटनी को काटेगा प्रभु जी, इसी वर्ष वो काटेगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ अगर भूल चूक इनसे हुई है आप इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके पाप अपराधों को आप क्षमा कीजिए प्रभु जी। मैं इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अभी भी ये कहीं लेजी थे, कहीं पे प्रभु इनसे गलत बातें हुई, आप क्षमा कीजिए और अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और पवित्र कर दीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा हर एक को छूइए और इसी समय चंगाई दीजिए। आप कह रहे हैं ये बिछौना कब पलटेगा, मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, उस शालोम की घोषणा करता हूँ प्रभु आप इनको छू लीजिए। इसी समय इन बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके मार खाने से ये चंगे हो गए प्रभु। आपने कहा मैं अपने वचन को भेजूंगा और उनको चंगा करूंगा, जिस गले में है उसमें से निकाल लूंगा यीशु के नाम में प्रभु जी। आप इनको पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए यीशु के नाम में, छुटकारा यीशु के नाम में मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। आपका वचन कहता जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। यीशु के नाम में मैं चंगाई की, स्वतंत्रता की, विजय की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। पिता मैं नई जॉब को रिलीज करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उन जवान बेटियों बेटियों के लिए जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक उत्तम जीवन साथी आ रहा है, एक जीवन संगनी आ रही है, यीशु के नाम में जॉब आ रही है, आपका घर
जो आपसे ले लिया गया आपको उससे भी बड़ा घर मिलने जा रहा है। आपकी जो जॉब छीन ली गई आपको उससे भी बढ़कर मिलेगा। जो कुछ शत्रु ने आपका छीना है, जो कुछ शैतान ने छीना है, वो आपको 7 गुना वापस करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, उनको करना ही पड़ेगा, उनको उसको करना ही पड़ेगा। यीशु के नाम में मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु मैं प्रभु शैतान की हर दुष्ट शक्ति को आज्ञा देता हूँ। जो कुछ भी उसने मेरा इन प्रिय लोगों का छीना है, इनके वो वर्ष प्रभु जी, वो भलाई के वर्ष प्रभु जी आप वापस लौटाएंगे। पिता, ये वर्ष हमारी भलाई का वर्ष रहेगा। संसार में बाइबल मैं प्रभु आपका वचन कहता, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये वर्ष हमारी विजय का वर्ष है, आशीष का वर्ष है, और चंगाई का वर्ष है, समृद्धि का वर्ष है, प्रमोशन का वर्ष है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग का वर्ष है। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में बिछौने पलटने का वर्ष है, गवाहियों का वर्ष है। यीशु के नाम में मैं गवाही को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में गवाहियों की घोषणा करता हूँ। जो गर्भवती, जो अभी तक बांझ हैं, वे इस वर्ष गर्भ को धारण करेंगे। यीशु के नाम में आपका शैमेल आ रहा है, आपका रूथ आ रही है, आपके शैमेल आ रहा है, आपकी रूथ और आपकी एस्थर आ रही है। यीशु के नाम में आपका इज़ाक आ रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो एक नई जगह, नया स्थान यीशु के नाम में आ रहा है। यीशु के नाम में उसका वचन कहता है, चाहे अभी हमारा भाग छोटा ही हो, अंत में हमारी बहुत बढ़ती होगी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए हमारा एक बड़ा स्थान आ रहा है। यीशु के नाम में जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए इसी शहर में, इसी प्रदेश में, इसी देश में एक बड़ा स्थान आ रहा है। यीशु के नाम में बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के बढ़ने का समय है, ये समय ही जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के बढ़ने का समय है। यीशु के नाम में हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, हम बढ़ेंगे, हम चारों दिशाओं में फैलेंगे, चारों दिशाओं में हम फैलेंगे, हम चारों दिशाओं में फैलेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है, जिसने तुम में ये अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। यीशु के नाम में आप पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद, किसी का ट्रांसफर होने वाला है। ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, आपका ट्रांसफर जहां आप चाहते हो वहीं पर होने वाला है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ राबा का सखा, और जो मुझे इस समय देख रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। गुप्त धन, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई आपकी आशीष, वो सब कुछ आपको चेस करती हुई यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। यीशु के नाम से मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। हर श्राप को, हर दुष्ट शक्ति के प्रभाव को, हर प्रकार के जादू टोनों को जो आपके घर के विरोध में, और जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके विरोध में अगर किसी ने किया है, जहां से आया वहीं पे चला जाए, जहां से किया गया है वहीं वापस चला जाए। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, और पवित्र आत्मा की आग उस जगह पे भेजता हूँ। यीशु के नाम में चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है, विजय आपकी है। यीशु के नाम में बढ़ती हमारी है प्रभु, यीशु के नाम में आशीष हमारी है। जितने भी बीमार लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस आराधना के बाद जितने भी लोग इस सेवकाई को प्रभु जी भेंट भेजेंगे, उन सब के ऊपर मैं आशीष को रिलीज करता हूँ। इनके फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता हूँ। इनके प्रभु बैंक अकाउंट ओवरफ्लो होंगे, अन्न जल ओवरफ्लो होगा, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इसी महीने, इसी फरवरी में, फरवरी मंथ ऑफ फेवर रहेगा, जीवन फेवर का महीना रहेगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुना ग्रहण कर। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, शालोम प्रभु आपके साथ रहे।
अद्भुत बातों की आप अपेक्षा करें।